नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको न्यूज 100 बिना ब्रेक के। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी की रैली में वन रैंक वन पेंशन को बताया बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मंडी के बाद नाहन में भी रैली को संबोधित करेंगे। आज पंजाब के दौरे पर भी होंगे पीएम मोदी। लुधियाना में SC/ST तबके के कारोबारियों के लिए एक हब का उद्घाटन करेंगे। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम का भी लॉन्च करेंगे। अयोध्या में बनेगा रामायण म्यूजियम। अब से कुछ देर बाद अयोध्या में ऐलान करेंगे संस्कृति मंत्री महेश शर्मा। रामायण सर्किट को लेकर साधु संतों से भी मुलाकात। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपेंगे। हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल कहा, रामायण म्यूजियम का नहीं होगा विरोध। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सुधीश कुमार को आज जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के संभल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कार्यक्रम संस्कार। भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में SUM में भयानक आग, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 पहुंचा, 100 से ज्यादा घायल। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर में डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत हुई। सरकार ने दिए जांच के आदेश। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। CM नवीन पटनायक ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने ओडिशा को हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का दावा, घायलों को इलाज में मिलेगी मदद। आग से घायल लोगों की मदद के एयर इंडिया की पहल, इलाज के लिए मुफ्त दिल्ली पहुंचाने की पेशकश। कल शाम 7:30 बजे लगी थी आग। 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। कुछ मरीजों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। मुंबई के मेकर चैम्बर के A विंग में लगी आग। इस बिल्डिंग में रहता है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD शेखर बजाज का परिवार। मेकर चेंबर के सर्वेंट क्वार्टर में दम घुटने से 2 लोगों की मौत, 11 को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के कप परेड इलाके में बना है मेकर चैम्बर। सुबह 6:30 बजे 20वीं मंजिल में आग लगी। 21वीं मंजिल भी आग की चपेट में आई। दिल्ली के रोशनवाड़ा रोड पर दिल्ली फ्लोर मिल की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। लकड़ी से बनी पूरी इमारत जलकर हुई खाक। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में की फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर के आसपास CRPF और पुलिस हाई अलर्ट पर। खुफिया सूत्रों ने आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी दी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार का जुल्म जारी। पाक सेना ने 3 लोगों की हत्या की। नसीराबाद और कलात के कई लोगों को अगवा किया। पाकिस्तान को आतंकी जन्मभूमि कहने पर चिढ़ा चीन। कहा, किसी देश या धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हरियाणा और उत्तराखंड के अंदरूनी कलह पर आज कांग्रेस आलाकमान की बैठक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के झगड़े पर आज हरियाणा में सभी कांग्रेस विधायकों का पक्ष सुनेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। शहीद के परिवार वालों की मदद के लिए रक्षा मंत्रालय ने बनाया अलग फंड। कोई भी संस्था या व्यक्ति कर सकता है दान। शहीद के परिवार वालों के कल्याण के लिए खर्च होगी राशि। पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध के मामले में मुकेश अंबानी का बयान। कहा, सभी भारतीयों की तरह मेरे लिए भी देश पहले। सुप्रीम कोर्ट में तलब किए गए पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू केरल में सौम्य मर्डर केस में फैसले पर उठाए थे सवाल। कोर्ट ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर शामिल होते हैं। म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सू की का औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगवानी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी मुलाकात की। आंग सान सू की ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 4 दिन के भारत दौरे पर हैं आंग सान सू की। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिक्स मीडिया फोरम का उद्घाटन किया। कहा, फोरम से ब्रिक्स को मिलेगी मजबूती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता सप्ताह के रूप में मनाएगी केंद्र सरकार। 25 से 31 अक्टूबर तक देश भर में होंगे कार्यक्रम। जयपुर नगर निगम की मीटिंग में हंगामा। जूते निकालकर बीजेपी पार्षदों की तरफ दौड़े कांग्रेसी पार्षद। नगर निगम चेयरमैन मान पंडित के साथ भी किया गाली गलौज। पार्शनाथ बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 10 दिसंबर तक फ्लैट के 70 खरीदारों को वापसी के लिए पैसा जमा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं। यौन शोषण के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक चली। मुंबई में पुलिस कमिश्नर से मिले फिल्म प्रोड्यूसर्स। फिल्म रिलीज करने के लिए सुरक्षा की मांग की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, पूरा देश चाहता है मंदिर बने। आज रीता बहुगुणा जोशी से मिलेंगे बीजेपी नेता विजय बहुगुणा। बीजेपी में शामिल होने के लिए मनाएंगे। विजय बहुगुणा का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल को नहीं आती आउट ऑफ बैलेंसिंग। मुंबई में 30 नवंबर के बीच 2100 से ज्यादा उड़ान रद्द होंगी। मेन रनवे पर होना है मरम्मत का। दोपहर 12 से 4 बजे शाम बंद रहेगा मेन रनवे। रोजाना करीब 175 उड़ानों पर असर पड़ेगा।
तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद को लेकर रेल रोको अभियान का आज दूसरा दिन। एमडीएमके नेता वाइको और सीपीएम भी प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी प्लेयर रोहित कुमार की संदिग्ध मौत। नांगलोई के घर पर लटका मिला शव। मुंबई में लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के विमान का टायर फटा। क्रू मेंबर्स समेत विमान में सवार 128 यात्री सुरक्षित। गुजरात से गिरफ्तार आप विधायक को दिल्ली लेकर आई पुलिस। सब मटियाला से विधायक गुलाब सिंह पर बिल्डर से उगाई का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा अरविंद केजरीवाल का झूठ। डेंगू पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने केजरीवाल की बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन अदालत ने कहा गुजरात में थे केजरीवाल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नहीं भेजा जवाब। 21 विधायकों पर कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग। विदेशी चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत ने लगाया 16 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। काम छोड़कर क्रिकेट खेलने वाले बीएमसी इंजीनियर्स के खिलाफ होगी जांच। बीएमसी कमिश्नर ने सोमवार तक सड़कों के गड्ढे भरने का आदेश दिए थे। जॉन से नेता बने अरुण गवली को 21 अक्टूबर को मिलेगी 15 दिन की पेरोल। पत्नी के इलाज के लिए नागपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएगा अरुण गवली। एमपी के बैतूल में थाने में जुआ खेलते पुलिस वालों का वीडियो वायरल हुआ। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की। गुरुग्राम में देर रात फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने गैंगस्टर बिंदु गुर्जर के भाई की ली जान। शराब कारोबारी मनीष गुर्जर के साथियों पर भी फायरिंग। 2 घायल। गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 2 विदेशी लड़कियों समेत 10 गिरफ्तार। गेस्ट हाउस में चल रहा था ये गोरख धंधा। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर। हादसे में 3 की मौत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ जांच को लेकर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। वीसी जमीरुद्दीन शाह पर वित्तीय गड़बड़ी समेत कई आरोप। इलाहाबाद में हजारों लीटर मिलावटी दूध जब्त। कौशाम्बी के मिल्क सेंटर से बीजेपी सांसद के मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री को सप्लाई होता था दूध। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 2 बच्चे भी नदी में कूदे। यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को मारी गोली। कर्मचारियों से की मारपीट। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी को तोड़कर साथ ले गए बदमाश। यूपी के लखीमपुर में बेटी पर मां की हत्या का आरोप। मां के कथित अवैध संबंध से नाराज थी बेटी। 2.5 लाख रुपए में मां समेत 3 लोगों की सुपारी दी थी। मेरठ में जिला योजना समिति की बैठक में मच्छरों ने किया नेताओं को परेशान। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने की शिकायत। केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर आगे भी सर्च ऑपरेशन चलेगा। सीएम हरीश रावत ने 32 नर कंकाल मिलने की बात मानी। यूपी की तर्ज पर पंजाब में कांग्रेस ने शुरू की किसान बस यात्रा। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय बस यात्रा की शुरुआत। जगह जगह किसानों को संबोधित करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट का विरोध करेगी कांग्रेस। विधायक ने कहा उद्योगपतियों को दिखाएंगे काले झंडे। यूपी के ललितपुर से एमपी के खुजराहो तक रेल लाइन का विस्तार। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भोपाल में वेंकैया नायडू का खुलासा। कहा पार्टी के बहुत लोग चाहते थे सीएम ना बने शिवराज सिंह। बोले शिवराज वेट में लाइट काम में टाइट। अब नेपाल जाने के लिए जरूरी होगी आई कार्ड। बिहार के सुपौल में नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। आई कार्ड और सरकारी दस्तावेज दिखाने पर ही मिल रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में शराब की दुकान पर लूट। 6 नकाबपोश बदमाश हथियार की नोक पर 17 लाख की लूट को अंजाम दिया। एमपी के होशंगाबाद में अनहोनी को टालने के लिए स्टेशन मास्टर ने करवाई विशेष पूजा। रेलवे ट्रैक पर भी किया गया पूजन। बिहार में वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति। पटना में किया दलित मुस्लिम सम्मेलन। गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। राजस्थान के बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप। भोपाल की रहने वाली पीड़िता गलत ट्रेन में बैठकर बूंदी पहुंची। लड़की की निशानदेही पर 4 आरोपी हिरासत में। एमपी के सागर में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। जमीन विवाद में बेटे ने पिता पर किया कुल्हाड़ी से वार। आरोपी गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग। टकराव में 3 लोग घायल। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ दर्ज किया केस। राजस्थान के भीलवाड़ा में शर्मनाक घटना। महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया गया। कुछ लोगों पर महिला को पीटने का आरोप। राजस्थान के पाली में हाईवे पर कार में लगी आग। कार में सवार थे 7 लोग। ड्राइवर की समझदारी से बची जान। कार जलकर हुई राख। लुधियाना में स्कूटी सवार बुजुर्ग से 17 लाख की लूट। हथियारबंद बदमाश स्कूटी और रुपयों से भरा कैश लेकर फरार हुए। गाजियाबाद में 50 लाख की बड़ी लूट। हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर लोगों को बनाया बंधक। गहने नकदी के साथ वाहन भी लूट करने गए बदमाश। मुंबई में एक मनचले की जमकर पिटाई। नाबालिग से करता था छेड़छाड़। परिवार वालों ने कमरे में बंद करके पीटा। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूल टीचर मां और बेटी ने किया सुसाइड। घर में मिले दोनों के शव। सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। दिल्ली में हथियारों के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया अवैध 28 पिस्टल। मध्य प्रदेश से लाई गई थी पिस्टल। पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के अमरोहा में पेड़ से लटके मिले 2 बहनों के शव। परिवार वालों ने गुपचुप तरीके से शवों को गंगा के किनारे दफनाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच।
एमपी के रीवा में बंदूक की नोक पर बैंक डकैती, बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों लूटे। यूपी के हापुड़ में चाकू की नोक पर महिला से रेप, फरार आरोपी पर पहले ही दर्ज है एक और रेप का केस, जमानत पर छूट कर दिया वारदात को अंजाम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कच्ची शराब की भट्टियां और 400 लीटर अवैध शराब नष्ट। छापेमारी के दौरान शराब माफिया ने अधिकारियों की टीम पर हमला किया। यूपी के झांसी में एक शख्स के पास से करीब 1500 सिम कार्ड बरामद, फर्जी मतदान पत्र बनाकर सिम बेचता था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में बिहार के छपरा की रहने वाली लड़की से गैंगरेप, लड़की के रिश्तेदार समेत 4 पर आरोप। एसिड अटैक फाइटर लक्ष्मी के नाम पर कॉमिक सीरीज जारी, आगरा में अमेरिकी कंपनी ने लक्ष्मी से कराया उद्घाटन। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर जगमगा उठा श्री हरमंदिर साहब, पर दूर दूर से आए श्रद्धालु। आईएसआईएस के कब्जे से इराक के मोसुल को आजाद कराने के लिए जंग शुरू, शहर पर 3 तरफ से इराक, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की फौज का हमला। भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हुआ वियतनाम, बाढ़ से अब तक 11 की मौत, हजारों लोग बेघर। ब्राजील में सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग, सामाजिक सुविधाओं के बजट में कटौती के फैसले का आरोप। जर्मनी में दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी BASF के प्लांट में धमाके, कई लोग घायल, कई लापता। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद में धमाका, एक बच्चे की मौत, कई घायल, बाइक सवार हमलावरों ने किया धमाका। पेरिस में शरणार्थियों के लिए बनाए गए शेल्टर में आग लगी, अगले महीने से खुलना था शेल्टर, आग कैसे और किसने लगाई इसकी जांच जारी। अमेरिका के नेवाडा में जंगल की आग से 23 घर जलकर राख, आग से किसी के हताहत होने की खबर। न्यूयॉर्क में स्कूली बच्चों के बीच अनोखी प्रतियोगिता, विशेष तरह के गुलेल बनाकर बच्चों की टीम पर कद्दू फेंकने की प्रतियोगिता। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 3 दिन की बैठक शुरू, जीएसटी दरों पर लिया जाएगा अंतिम फैसला, वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे अध्यक्षता। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में विटामिन मिला हुआ दूध बेचेगी, इससे लोगों में विटामिन ए और डी की कमी दूर होगी। ग्रेटर नोएडा में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, अलॉटमेंट रेट और ट्रांसफर चार्ज महंगे हो जाएंगे, गुरुवार को बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखने की योजना। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने चीन में रचा इतिहास, चीनी ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। मुंबई में भिवंडी के एक हाई स्कूल की टेस्ट पेपर पर सवाल, 9वीं क्लास के पेपर में बच्चों से पूछा विराट कोहली की गर्लफ्रेंड का नाम, प्रियंका, दीपिका और अनुष्का का दिया ऑप्शन। एक ट्रैवल मैगजीन के फोटोशूट के बाद प्रियंका चोपड़ा ने माफी मांगी, शूट के दौरान प्रियंका चोपड़ा की टी-शर्ट पर छपे शब्दों से हुआ विवाद। मुंबई फिल्म फेस्टिवल से हटी पाकिस्तान की फिल्म, मामी फेस्टिवल में नहीं दिखाई जाएगी पाकिस्तान की फिल्म जागो हुआ सवेरा। मुंबई में एक मंच पर दिखी रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन, रेखा ने दिया ऐश्वर्या को अवार्ड, खूबसूरती का राज भी खोला, कहा ऐश्वर्या जब पेट में थी तो उनकी मां मेरी फोटो देखती।